गोकुल में भगवान कृष्ण का बचपन उनकी नटखट और मनमोहक लीलाओं से भरा हुआ था और इनमें सबसे प्रसिद्ध थी माखन चोरी की लीला। कृष्ण को माखन इतना पसंद था कि वे हमेशा उसके पीछे पड़े रहते थे। यशोदा मैया उन्हें माखन देती थीं, लेकिन उनका मन कभी भरता ही नहीं था। जैसे जैसे कृष्ण थोड़े बड़े हुए, उन्होंने अपने ग्वाल-बाल सखाओं, दोस्तों की एक टोली बना ली। यह टोली अक्सर गोपियों के घरों से माखन चुराया करती थी। गोपियां अपना माखन मटकों में भरकर ऊंचे-ऊंचे छिकों पर टांग देती थीं, ताकि कान्हा और उनके मित्र उन तक न पहुंच सकें। लेकिन कान्हा भी कम नहीं थे। वे अपने मित्रों के कंधों पर चढ़कर, एक दूसरे पर चढ़कर मटके तक पहुंचते थे और बड़ी चतुराई से माखन निकाल लेते थे। माखन निकालने के बाद वे आधा खुद खाते थे और आधा अपने दोस्तों और यहाँ तक कि बंदरों को भी खिला देते थे। कभी-कभी शरारती कृष्ण माखन खाते हुए उसे चारों ओर फैला भी देते थे, जिससे घर और आसपास का हिस्सा गंदा हो जाता था। रोज-रोज की इस माखन चोरी से गोपियां परेशान हो जाती थीं। वे यशोदा मैया के पास आतीं और कान्हा की शिकायत करतीं। एक गोपी कहती, यशोदा मैया, तुम्हारा कान्हा मेरे घर से सारा माखन चुरा ले गया। दूसरी कहती, यह तो हमारे घर के बछड़ों को भी खोल देता है, जिससे वे दूध पी जाते हैं और हमें दूध नहीं मिलता। तीसरी गोपी तो कहती, यह सिर्फ माखन नहीं चुराता, बल्कि हमारे मन को भी चुरा लेता है। जब हम इसे पकड़ने जाते हैं, तो यह इतनी प्यारी मुस्कान देता है कि हम इसे डांट भी नहीं पाते। यशोदा मैया पहले तो उनकी शिकायतें सुनकर हंसतीं, फिर कृष्ण को डांटने का दिखावा करतीं। लेकिन कृष्ण इतने मासूमियत से अपनी आंखें झुका लेते या बहाने बनाते कि मैया उन्हें डांट नहीं पातीं और उनका सारा गुस्सा पिघल जाता। इस प्रकार कृष्ण की माखन चोरी की लीला न केवल उनके बचपन की शरारतों को दिखाती है, बल्कि उनके दिव्य स्वभाव, प्रेम और भक्तों के प्रति उनकी करुणा को भी दर्शाती है।